आज का वीडियो एक ऐसे पावरफुल सीड के बारे में है, बीज के बारे में, जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के कारण इसका उपयोग आयुर्वेद में किया जाता रहा है। ये आपके शरीर में कैसा भी दर्द हो, जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द या मस्कुलर पेन, उसे कम करने में सहायता करता है। आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके आपको फिट और हेल्दी बनाता है। ये कौन से बीज हैं, इन्हें कैसे और कब प्रयोग करना है, ये तो जानेंगे ही। साथ ही वीडियो के अंत में 2 हस्त मुद्राएं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इन मुद्राओं का प्रयोग रोज़ाना करते हैं तो बैठे बैठे आप अपनी हेल्थ में गजब का इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, जोड़ों के दर्द, गठिया, शरीर के दर्द में आराम के लिए जिन बीजों की मैं बात कर रही हूँ, ये बीज बहुत आराम से आप ही की रसोई में मिल जाने वाले हैं। इन बीजों का प्रयोग रोजाना के खाने के साथ साथ अचार में भी प्रयोग किया जाता रहा है। अगर आप समझ गए हैं मैं किस सीड की बात कर रही हूँ तो वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट करके बताइए और चेक कीजिएगा कि क्या आपका गैस सही था। मैं जिस बीज की बात कर रही हूँ उसका नाम है मेथी दाना, यानी फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना आयुर्वेद में यूज की जाने वाली बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कॉमन हर्ब है। क्या आप जानते हैं मेथी दाना में सेपोनिन नामक तत्व होता है, इसीलिए जब खाली पेट आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत से बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है और इसीलिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। आयुर्वेद के साथ साथ आधुनिक साइंस भी इस बात को मानता है कि मेथी दाना में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जानते हैं, अंकुरित मेथी दाना खाने से शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन को ठीक रखने में बहुत मदद मिलती है। ये छोटा सा बीज आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम का भरपूर स्रोत है। आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है। मेथी में उपस्थित म्यूसिलेज नामक तत्व आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। रूमेटाइड गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्रोनिक सूजन आ जाती है, ये आपके जोड़ों को प्रभावित करती है। तो अगर आप रात में मेथी दाना भिगोकर सुबह इसका सेवन करते हैं तो जोड़ों के दर्द में, गठिया में, किसी भी तरह के वात रोग में बहुत आराम मिलता है। और अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो आप ये मेरा बनाया हुआ 9 जड़ी बूटियों से बना खास हर्बल ऑयल यूज कर सकते हैं। मेथी के दानों का पानी या मेथी की चाय बनाकर पीने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में बहुत आराम मिलता है। कब्ज, गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। रात को आधा चम्मच मेथी पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले लिया जाए तो पेट के लिए संजीवनी का काम करता है। मोटापे को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। आपका वजन आसानी से कम होने लगता है। और अब आपके लिए एक बोनस टिप। जानते हैं, मेथी आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपकी स्किन के ग्लो के लिए एक बेस्ट टॉनिक है। मेथी को भिगोकर पेस्ट बनाकर आप अपने बालों पर एक पैक की तरह लगा दीजिए। 1 घंटा लगे रहने दें और उसके बाद सादा पानी से बाल धो लें। कमाल की ग्रोथ होगी और बालों में जो चमक आएगी वो देखते ही बनेगी। मेथी में ऐसे बायो एक्टिव तत्व हैं जो पार्किंसन, अल्जाइमर्स या डिप्रेशन जैसी समस्याओं में कमाल का असर दिखाते हैं। तो मेथी का प्रयोग कैसे करना है, कुछ प्रयोग तो मैंने आपको वीडियो के दौरान बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप भीगी हुई दाना मेथी खाना चाहते हैं तो रात को 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह इस पानी को भी पी लेना है और जो मेथी के दाने हैं उन्हें आपको चबा चबा कर खा लेना है। मेथी को चबा कर खाने के अलग ही फायदे होते हैं। खाने में कड़वी लगेगी लेकिन फायदे अनगिनत होंगे। इसके अलावा मेथी के पाउडर को आप कभी कभी आप जो रोटियां बनाते हैं उस आटे में मिला सकते हैं। कुछ लोग मेथी के लड्डू बनाकर खाते हैं सर्दियों में। मेथी को अंकुरित करके खाया जा सकता है। राजस्थान में तो पापड़ मेथी की सब्जी बनाई जाती है। गुड़ डालकर मीठी सब्जी भी बनाई जाती है। तो आपको जैसे पसंद हो वैसे आप मेथी का सेवन करें, फायदे मिलने ही मिलने हैं। और अब देख लेते हैं वो कौन सी 2 हस्त मुद्राएं हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जानते हैं, शरीर में वायु की अधिकता के कारण
हाथ पैर कांपने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, सिर में दर्द, माइग्रेन की समस्या हो जाती है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, यहाँ तक कि पैरालिसिस हो जाता है। तो वात रोगों से बचाव के लिए वायु मुद्रा से अच्छा कुछ भी नहीं। तो आपके हाथों में जो पहली उंगली है ये वाली, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इसे आपको अंगूठे की जड़ पे लगा देना है और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना है। जब अंगूठे की जड़ पर किसी उंगली को लगाते हैं तो वो तत्व कम होने लगता है। दोनों हाथों से मुद्रा बनानी है। जब आप राइट हैंड से मुद्रा बनाते हैं तो उसका असर लेफ्ट ब्रेन पर होता है, और जब लेफ्ट हैंड से मुद्रा बनाते हैं तो उसका असर राइट ब्रेन पर होता है। तो दोनों हाथों से मुद्रा बनाकर इस तरह से हथेलियों को आसमान की तरफ करके आपको बैठ जाना है। पूरा ध्यान मुद्रा की तरफ रखें। याद रखें, जब मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं, आराम से एक जगह बैठकर आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेते हुए अभ्यास करें। चलते फिरते, टीवी देखते हुए, बातें करते हुए जब मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो उनका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। 30 से 45 मिनट आप वायु मुद्रा का अभ्यास करें। वैसे तो मुद्राएं खाली पेट की जाती हैं, लेकिन वायु मुद्रा आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। दूसरी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। जिनका पेट खराब रहता है, पेट साफ नहीं होता है, शरीर में बढ़े हुए मल के कारण तरह तरह के रोग होते रहते हैं, उनके लिए अपान वायु मुद्रा एक संजीवनी का काम करती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अपान वायु मुद्रा दो मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है। पहले आप बनाएंगे वायु मुद्रा और उसके बाद बनाएंगे अपान मुद्रा। तो वायु मुद्रा बनाने के लिए पहली उंगली को आपने अंगूठे की जड़ पर लगाया, और अपान मुद्रा बनाने के लिए बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे से मिला दिया। इस तरह से इस मुद्रा को भी आपको दोनों हाथों से बनाना है। सुबह सुबह खाली पेट 15 से 45 मिनट तक आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है। एक बार में नहीं कर पाते हैं तो 10-10 मिनट करके दिन में 3 बार आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो आपको पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। शरीर में जो अपान वायु दूषित हो गई है, जिसके कारण तरह तरह के रोग होते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं अपान वायु मुद्रा का फ़ायदा ज़्यादा मिले तो इसके बाद आप 10 मिनट प्राण मुद्रा का अभ्यास भी करें। प्राण मुद्रा बनाने के लिए ये जो आपकी रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब है, इन्हें आपस में मिला देना है। तो अपान वायु मुद्रा के बाद 10 मिनट आपको प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है। आपके फ़ायदे जो हैं वो कई गुना हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया और अच्छा सीखा होगा, और ये आपकी हेल्थ के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।